जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ कंपटीशन मैथ में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का दूसरा धमाका। पहला धमाका में 1 से 80 तक सभी तरह के प्रश्नों को धुआं धुआं कर दिए थे। आज हम लोग 81 से रेगुलर इसका अंत करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तूफानी सॉल्यूशन चलेंगे भाइयों, इसलिए एकदम ध्यान देना। और जो भी ऑफर मिलेगा उसका आप जरूर से जरूर आंसर कमेंट करेंगे। और जो विद्यार्थी इसका संपूर्ण सॉल्यूशन यूथ का देखना चाहते हैं, फिर से मैं बता दूं, जो विद्यार्थी पुराना एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी देखते रहिए। नया एप्लीकेशन आ गया है, नए बच्चे नया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। बाई का ऑप्शन भी वहीं पे आपको मिल जाएगा, रजिस्टर करके लॉगिन पहले हो जाना है, उसके बाद बाई कर सकते हैं, अपने आप सिलेक्ट हो जाइएगा। सारा क्लास सजा के दिया हूं, ग्रुप डी तक आपको यूथ का सॉल्यूशन काम आएगा। फ्री में भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, यूट्यूब पे कुछ लोगों ने दिया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो 199 एक सहयोग राशि के रूप में कर सकते हैं। 499 का भी कोर्स है, वहां से भी आप परचेज करके पढ़ सकते हैं, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका जरूर होगा, और कोई भी दिक्कत हो हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का कहानी बड़ा ही मजेदार होने वाला है, बड़ा ही तूफानी होने वाला है। आइए देखते हैं। आ जाओ भाइयों, 81 से तूफानी सॉल्यूशन। और पहला सॉल्यूशन में धमाकेदार ऑफर क्या हम ही उड़ा देते हैं, ऑफर भी दे रहे हैं और उड़ा भी रहे हैं। ऐसे आपके माइंड में आंसर आ गया होगा। एक डाटा सेट का प्रसरण दिया हुआ है, क्या दिया? प्रसरण 196, प्रसरण 196 तो मानक विचलन। बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप, तो कितना बार बता चुके हैं, स्पेशल वीडियो इस पर बना चुके हैं। मानक विचलन बराबर भाइयों रूट अंडर प्रसरण या विचरण, तो रूट अंडर प्रसरण रूट अंडर 196 बराबर 14। अब इसको करने लगी अलग से लिखने की क्या जरूरत है, माइंड में ना कर देते जी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? एक डाटा सेट का प्रसरण यानी वेरिएंस 121 है, तो मानक विचलन रूट अंडर प्रसरण होता है। रूट अंडर 121 का मान 11 लिखे में अभी की इंजीनियरिंग पड़ेगा। बताओ, आंसर मारो, निकल जाओ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 83, एकदम उड़ा डालो फिर से। एक डाटा सेट का प्रसरण 81 है, तो मानक विचलन रूट अंडर प्रसरण, तो 81 का 9। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए भाइयों, ऑप्शन ए में है प्लस माइनस 9, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, रूट से जो भी निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भले यदि एक्स स्क्वायर का मान कहीं पे 81 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 9 लिख सकते हैं, लेकिन रूट 81 है तो उससे सिर्फ प्लस 9 ही बाहर निकालना है। बता दिए ना राज की बात। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर फिर से हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 84, चुटकियों में उड़ा डालो। एक डाटा सेट का गुणांक 64 है, तो मानक विचलन, गुणांक विचलन बोले थे ना, तो आप देख लो, प्रसरण प्रसरण बोल दे, विचरण बोल दे, गलती से गुणांक बोल दे, ये सब दिया रहे। कितना दिया हुआ है? तो बोले सर 64 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 64। आप पूछ क्या रहा है? मानक विचलन। क्या पूछ रहा है? मानक विचलन। तो मानक विचलन रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर 64 का मान हो जाएगा 8। 8 प्लस माइनस 8 नहीं, 8। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 85 भी तो बन ही जाएगा। सेट का प्रसरण 361 है, तो मानक विचलन रूट अंडर प्रसरण रूट अंडर 361 का 19। अब बताओ 361 का वर्गमूल वो नहीं याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये बताओ पहले। या तो 40 तक का वर्गमूल हम बोले है ना, 50 तक बोले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 19 हो जाएगा, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कमेंट कर देना। इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 87 में तो भाइयों डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, और फार्मूला मैं पहले भी बताया था कि मानक विचलन बराबर, मैं यहां पर भी बताता हूं, मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है। प्रसरण होता है सिग्मा एफ, उसके बाद में ये रहेगा x माइनस एक्स पर डैश। अब इसको एक्स आई भी आप लिख सकते हैं, जहां आई बराबर 1 to n ऐसे लिख देगा एक्स आई, और यहाँ x पर डैश लिख देगा, i बराबर 1 से लेके n तक। इसका स्क्वायर रहना जरूरी है। आप फिर बटा में सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ आई
जहां आई बराबर 1 to n ऐसे लिख देगा। या तो इसी को हम दूसरा फार्मूला बताए थे कि रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स डैश, मतलब ये क्या था, ये था एवरेज, अब बटा में एन बोलिए चाहे टोटल संख्या बोलिए। इसी को ना शॉर्ट में अपने भाषा में देसी अंदाज में बताए थे मानक विचलन निकालने के लिए कि पहले भैया डाटा जो दिया हुआ है ना आंकड़ा, उसका क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो, और सबसे बारी बारी से घटा के, यहाँ पर स्क्वायर है, घटा के स्क्वायर करते जाओ, सिग्मा मतलब जोड़ दो, बटा संख्या कर दो। लेकिन रियल में यही फार्मूला होता है भाई। तो फार्मूला ऐसा वाला तो एक ही को है, ऑप्शन नंबर बी। स्क्वायर वाला इधर तो एक ही फार्मूला है, बाकी तो x1 का स्क्वायर करके फिर घटा है, पूरे का होल स्क्वायर, दोनों का अंतर करके स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का मेन फार्मूला होगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए बोलते हैं फार्मूला भी ध्यान रखना है, लेकिन बनाना तो अपने अंदाज में है, ठेठ में बनाना है, जैसा कि मैं आपको मानक विचलन निकालने के लिए पीछे ही बताया है, आगे भी और आएगा तो बताएंगे। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 88। फिर से वही बोल रहा है क्या, x1 x2 माध्य वाले, मतलब माध्य ही दिया हुआ है, फिर x3 डॉट 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 xn में n प्रेक्षणों का मानक विचलन। तो बोले सर अभी तो आप फॉर्मूला बताए थे, मानक विचलन बराबर लिखना है भाइयों तो रूट अंडर सिग्मा, और इसको इस प्रकार से लिख दिया x i x डैश माइनस में इसका होल स्क्वायर, i बराबर 1 to n, और बटा में फिर पूरे में रूट है, बटा में n। तो ऐसा दर्शाने वाला आपका है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे गलती से ऑप्शन नंबर डी भी वही है, लेकिन कोई एक ही वन आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मार देना है। डी में वाला हो सकता है वहां पे कोई दूसरा रहे, यदि दोनों सेम ऑप्शन हो तो मारने का तरीका जो पहले में रहा आंसर मारो। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 89। असली मजा तो इसमें है, स्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते प्रोबेबिलिटी में प्रवेश कर गए। इसको कहते हैं सरप्राइज और महाझटका। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी मैंने प्रायिकता आपको पढ़ाया है, सभी टाइप को अलग अलग से मैंने बताया है। कॉम्बिनेशन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको दिया कि कैसे हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, आपको सिक्के उछालने संबंधित अलग बताया, ताश के पत्ते का पूरा डिटेल दिया है, उसके बारे में ताश के पत्ते खींचने संबंधित, रंगीन बॉल संबंधित, सिक्के उछालने संबंधित, पासे फेंकने संबंधित, सभी को धुआं कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट जरूर आप देखिए, ठीक है ना। गोल वाला देख रहे हैं, उस पर टच करके, प्लेलिस्ट पे टच करके उसको जरूर देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी हालांकि यहाँ पे आ गया, यादृच्छिक रूप से पूरा टाइप 5 है जिसमें प्रोबेबिलिटी ही है। यादृच्छिक रूप से किस संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के अभाज्य संख्या ना होने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य ना होने की, तो पहले 2 अंकों वाली कुल संख्या होती कितनी है। 2 अंकों वाली संख्या 90 गो कुल होती है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक वाली होती है, जोड़िएगा तो 90 गो हो जाएगा कुल। 90 गो में इसमें अभाज्य 21 गो होता है, 21 गो। नहीं विश्वास है तो आप गिन लीजिए, 2 3 5 7 11 ये सब अभाज्य है। और भाज्य हो जाता है कै गो, तो भाज्य हो जाता है हम लोग का 21 गो अभाज्य हो जाता है, और भाज्य हो जाता है 69 गो। हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि इसमें से यादृच्छिक रूप से किस संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के अभाज्य ना होने की प्रायिकता। बोले सर कमाल करते हैं, अभाज्य नहीं होगा मतलब भाज्य होगा, तो जो भाज्य होने की प्रायिकता होगी वही अभाज्य ना होने की प्रायिकता होगी। अर्थात अभाज्य ना होने की प्रायिकता, तो बोले सर अभाज्य नहीं होगा तो निश्चित है भाज्य होगा। अभाज्य ना होने की प्रायिकता अर्थात भाज्य होने की प्रायिकता, भाज्य होने की प्रायिकता दोनों सेम ही होगा भाइयों। भाज्य होने की प्रायिकता निकाल दो। तो बोले सर दिक्कत क्या है, प्रायिकता बराबर एक ही फॉर्मूला तो बताए थे भाइयों कि अपने भाषा में ठेठ में एकदम याद रखना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना, आने की संभावना अब बटा कुल संभावना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। बचपन में पढ़ा हुआ सब भूल गए, सीधा एक के पॉइंट हमको याद है कि प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। इतने में प्रायिकता का टोटल प्रॉब्लम डील कर देंगे, सिर्फ इतने में। तो आने की संभावना कितना, तब बोलिए सर अभाज्य नहीं होगा तो भाज्य ना आएगा कोई, तब 90 को टोटल 2 अंक होबे करता, और हमें 21 को अभाज्य 69 को भाज्य,
तो 69 गो में आएगा, लेकिन कुल संभावना तो इन 90 गो में से न कोई 69 गो आएगा, 69 गो में से कोई तो 90। आने की संभावना 69, क्योंकि अभाज्य नहीं चाहिए तो निश्चित अभाज्य होगा, तो भाज्य 69 और कुल है 90। काटेंगे 3 से 23 दिया और 30 दिया, 23/30, यानी अभाज्य नहीं होने की संभावना है 23/30। ऑप्शन मिला लो भाइयों, सीधा एक ही पॉइंट तो लिखा थे, आने की संभावना बटा कुल संभावना 23/30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 90। और मजेदार प्रोबेबिलिटी मिलेगा। ये देखिए पासा वाला आ गया, जब पासे का एक जोड़ा फेंका है, जैसे एक जोड़ा फेंके तो दिमाग में आ गया कुल प्रायिकता होगा 6 के स्क्वायर, 6 गुने 6, क्या कि पासा में 6 सतह होते। तो चलिए सबसे पहले तो वही सिंपल सा फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। इससे आसान क्या हो सकता है भाई, आने की संभावना बटा कुल संभावना। सभी को देखना है प्लेलिस्ट से, मैं बार बार बोलूंगा। आने की संभावना कितना, तो बोले सर पहले कुल संभावना 6 गुना 6, क्योंकि 2 पासा भेजे। अब कह रहा है क्या, उसका योग भी सम होना चाहिए। तो बोले सर हम सभी जानते हैं कि पासा में 6 तक अंक होता है, 3 गो विषम 3 गो सम। अब योग में यदि सम असम जोड़िए तो सम होगा, विषम विषम जोड़िए तो क्या होगा, समय होगा। लेकिन एगो समय को विषम जोड़िए तो विषम हो जाएगा। तो 3 गो विषम इधर होगा, इधर वाला विषम इधर वाला सम से जुड़ेगा तो 3 तिया 9, फिर इधर वाला सम उधर वाला विषम से जुड़ेगा तो फिर 3 तिया 9। तो कुल मिला के आने की प्रायिकता कितना होगी, कितना 9 9 18 हो गया। तो कुल प्रायिकता प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना 18 ऐसा होगा, जिसके जोड़ेंगे तो योग विषम होगा और नीचे टोटल 36। 18 के 18 दूनी 36, या तो ऑप्शन 1/2 दे सकता है या तो 0.5 दे सकता है। पूरा डिटेल में बारीकी के साथ पढ़ाए भाई, इसको एकदम इग्नोर नहीं करिएगा। प्लेलिस्ट में जाके एकदम चाट जाइए, देख लीजिए। अधिक से अधिक एग्जाम्पल के साथ 10-10 एग्जाम्पल के साथ मैंने तोड़ने का प्रयास किया है, और जम के शेयर भी करिएगा। और यहां पर भी तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 0.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 91। लीजिए मिल ही गया फिर से आपका रंगीन बॉल वाला। स्पेशल टाइप बताए हैं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ भी देखिए उड़ाते हैं कैसे। सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली कितनी है भाइयों, 5, और नीली कितनी है, 3 नीली गेंद है, ठीक है। कुल मिला के 8 हो गए। अब जो भी चुनना है इसी 8 में से, उसका भाई मैंने इस यादृच्छिक रूप से मतलब अंदाजे ऐसे निकाल लिया है। 2 गेंदों को उठा लेता है, तो एक ही रंग के गेंदों को चुने जाने की प्रायिकता क्या है, एक ही रंग के गेंदों को चुने जाने की प्रायिकता क्या है। कमाल करते हैं। प्रायिकता का तो एक गो ठेठ में हमको याद है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 2 गो निकालना है, तो 8 गो में से 2 गो निकालने का 8C2 कॉम्बिनेशन के बारे में बड़ा विशेष ट्रिक बताए, हॉट ट्रिक कैसे तोड़ना है सब कुछ बताए, यहाँ भी बताते हैं। लेकिन 8C2 कुल संभावना 8 गो में से 2 गो, लेकिन बोल रहा है उसका एक के रंग होने की संभावना क्या है, तो या तो पीला होगा या तो नीला। तो या लग गया तो प्लस, और लग जाता है तो गुना, हम आपको बताए थे। तो 5 गो में से 2 गो चुना होगा तो 5C2, या मतलब प्लस 3C2। अब तोड़ने का तरीका आपको क्या बताए थे कि यदि 8C2 तोड़ना हो तो 8 को 2 बार तोड़िए, 8 गुना 7 और नीचे 2 गुना 1 रह जाए। 10C3 तोड़ना हो तो 10 के 3 बार लिखिए घटते क्रम में, क्योंकि इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया पूरा डिटेल में, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। लेकिन उतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं। 10 को 3 बार तोड़िए, 10 गुना 9 गुना 8 और 3 तो 3 गुना 2 गुना 1। कितना बड़ा का आप आराम से कॉम्बिनेशन तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आराम से इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 5 को 2 बार 5 गुना 4 और नीचे 2 गुना 1। 3 को 2 बार 3 गुना 2 और नीचे 2 गुना 1 बटा 8 को 2 बार 8 गुना 7 और नीचे 2 गुना 1। कमाल करते हो। क्या इसको काटने के लिए कि आरी तलवार आने की जरूरत है, उड़ा दो। यहाँ देख लो, यहाँ पर 2 और 2 एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला से ऐसे भी कटिए जाएगा, ऊपर वाला जुट ही जाएगा। तो 5 चौका 20, इधर कितना है 3 है, 3 दूनी 6, 20 और 6 कितना हो जाएगा ऊपर, तो बोले सर ऊपर हो जाएगा हम लोग का 26 और नीचे हो जाएगा 7 8 56। अब आंसर कैसे दिया है वो ऑप्शन से मिला लो।
और इसको काटना है तो 2 से काट दो, 13 दूनी 26, 28 दूनी 56, 13/28, 13/28 है भाइयों ऑप्शन नंबर सी। तो अब तो क्लियर हो गया। और मैं बार बार बोलूंगा, हर क्वेश्चन में बोलूंगा कि पूरा प्लेलिस्ट देख लेना, 4-5 वीडियो में बना हुआ है प्रोबेबिलिटी, छोड़ना नहीं, उसको बकसना नहीं, एकदम धुआं धुआं करके ही उसको छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92, बड़ा ही मजेदार, बड़ा बीबीआई क्वेश्चन और अधिकतर स्टूडेंट तो फंसा ही होगा, लेकिन देखो हम लोग क्लियर करते हैं। एक शूटिंग प्रतियोगिता में एक लक्ष्य को भेदने की ए के लिए प्रायिकता है, ए के लिए प्रायिकता है, संभावना है 1/2, बी के लिए संभावना है भाइयों 2/3, सी के लिए संभावना है जी 3/4। यदि वे एक साथ लक्ष्य को भेदने के लिए गोली चला देते हैं, एक ही बार तीनों चला दिया, धड़ाधड़ तीनों चला दिया, तो उसमें से किसी एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या है? तब बोलिए सर यदि ए भेदेगा तो बी और सी नहीं भेदेगा, बी भेदेगा तो ए और सी नहीं भेदेगा, और सी भेदेगा तो ए और बी नहीं भेदेगा, क्योंकि किसी एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। तो बोले सर ऐसा स्थिति करें तो ये प्रायिकता हो गया, और नहीं प्रायिकता हम लोग कर देते हैं, नहीं संभावना वाला। तो बोले सर कोई भी राशि अपने आप में एक ही होता है, अब इसके भेदने की प्रायिकता 1/2 है, तो नहीं भेदने की प्रायिकता भी 1/2, भेदने की प्रायिकता है कितना 2/3, तो नहीं भेदने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि 2/3 हो गया, मतलब 3 में 2 हो गया तो 1/3, 3/4 भेदने की है तो नहीं भेदने की प्रायिकता है 1/4। अब तीनों एक साथ जब चलता है तो टोटल प्रायिकता क्या होगी? जब तीनों धड़ाधड़ एक साथ छूटता है तो प्रायिकता टोटल क्या होगी? तो बोले यदि ए का भेद आएगा तो ए के भेदने की प्रायिकता 2 है, तो उसके साथ गुना होगा बी और सी के भेदने की प्रायिकता, नहीं भेदने की प्रायिकता, यानी 1/3 गुना 1/4। या कोई एक गुना भेद आएगा तो समझिए या, वहां पर उच्चारण क्या होगा या, तो ए नहीं भेद पाएगा तब बी, तो बी के भेदने की प्रायिकता है 2/3, तो बी जब भेद देगा तो ए और सी नहीं भेदेगा, तो इसका नहीं वाला 1/2, इसका नहीं वाला 1/4। या यदि सी का भेद आएगा तो सी के भेदने के प्रायिकता है 3/4, तो सी भेदेगा तो ए और बी नहीं भेद पाएगा, तो ए का नहीं भेदने का प्रायिकता 1/2 और बी का 1/3। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अब क्या करो, फटाफट उड़ा दो जो कट रहा है। तो बोले सर उड़ाना क्या है, ये हो गया 1/6 चौका 24 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा 1/12 प्लस 3 से 3 कट जाएगा 1/8। एलसीएम 24 12 8 का एलसीएम 24, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। 24 में 24 से भाग दोगे तो बचपन से भिन्न का जोड़ बना रहे, बच जाएगा 1 तो 1, और 24 में 12 से भाग देंगे 2, 2 का 2 है 1 3, 8 में 3 3 6, 6 का 6 6 चौका 24। यानी कि जब तीनों एक साथ फायरिंग करता है, तीनों एक साथ गोली चलाते हैं, तीनों एक साथ लक्ष्य को भेदते हैं, तो किसी एक को लक्ष्य भेदने की प्रायिकता होगी 1/4। 4 बार बनाना, 1/4 है ना, 4 बार बनाना तब तो है, नहीं तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो 4 बार इसको बनाना है, यहां पर प्रायिकता हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 93, बड़ा ही मजे का क्वेश्चन, एकदम एक एक क्वेश्चन मजेदार है। देखिए क्वेश्चन में जब जटिलता आती है या नयापन आता है तो आपको एक्साइटेड होना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है ना। इजी को एक्सेप्ट करने के लिए दिमाग जो मतलब कि प्रैक्टिस्ड हो गया है ना, इसको हटाइए, क्योंकि अब इजी चीज ही सिर्फ नहीं पूछेगा, कुछ पाना है तो थोड़ा सा तो मेंटल पेन सहना होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी का क्लास को जानते हैं, सब अलग अलग टाइप से मैंने पढ़ाया है। सिक्का फेंकना अलग, पासा वाला अलग, ताश खींचना अलग, गेंद वाला अलग, सब कुछ बारीकी से उसको देखिए ना। और यहाँ देखिए कितना मजा से फिर बनता है। कहता है काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे 3 को एक साथ फेंके जाते हैं, 3 संख्याओं का योग ग्रेटर देन 17 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 भी हो सकता है, या 17 से बड़ा होने की प्रायिकता क्या है। लेकिन आप भी कमाल करते हैं, कितना आसान से बताएं। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो बोले सर 6 को पासा है, सॉरी 3 को पासा है, एक पासा की प्रायिकता 6 होता है, 2 पासा फेंकते हैं तो प्रायिकता 6 गुना 6, 3 पासा फेंकते हैं प्रायिकता 6 गुना 6 गुना 6, तो कुल प्रायिकता तो है। लेकिन तीनों पर जैसे ये हम 3 को पासा उछाले, एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको, ये सब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर में कुछ ना कुछ है करेगा 1 से 6 तक। तो यदि तीनों पर 6 आ जाता है
तो 18 जो कि ग्रेटर देन 17 है, या 6 6 5 आता है तो 17 है। अब इसी को तो 3 बार हम लिख सकते हैं, 5 6 6 लिख सकते हैं और 6 5 6 भी लिख सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है जो कि 17 या 17 से अधिक ला सकता है। इससे छोटा संख्या लीजिए तो कभी आइबे नहीं करेगा 17, कभी नहीं आएगा। तो जब 3 पासा हम फेंके तो कुल संभावना 6 गुना 6 गुना 6, क्योंकि एक पासा में संभावना 6 बन जाता है, 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें उसका योग ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आने की संभावना 1 2 3 4 तो हो गया। और क्या प्रायिकता आने की संभावना बड़ा कुल संभावना 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 3 6, ऊपर हो जाएगा कितना 1 और बटा कितना 6 3 18 3 54, 1/54 होना चाहिए। और आपका ऑप्शन मिल रहा है 1/54 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 94। फिर से पासा फेंक दो। किसी पासे के 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता। अब 2 पासा फेंकिए, चाहे कि पासा को 2 बार फेंकिए, कुल संभावना 6 गुना 6 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब प्रायिकता बराबर आने की संभावना उल्टा कुल संभावना, कुल संभावना नीचे। अब आने की संभावना तो बोल रहा है कि योग कितना होना चाहिए, तो बोल रहा है योग 10 आने की संभावना। तो बोले सर 10 आने के लिए तो 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है ना। तो बोले सर 4 6 भी तो हो सकता है, इसमें क्या डाउट है, 4 6 भी तो हो सकता है। क्लियर है, तो 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। और कोई उपाय है, तो बोले सर और तो कोई उपाय नहीं है, यही 3 उपाय है, यही 3 उपाय है जी। 4 6 6 4 5 5, इसी में ये हो सकता है कि 10 आए, क्योंकि और तो कुछ बोला नहीं। तो बोले सर प्रायिकता आने की संभावना और कुल संभावना, तो 10 आने की संभावना 3 है, कुल संभावना 36, 3 दूनी 6, ऊपर कुछ नहीं तो 3 का 3 3 दूनी 6, ऊपर 1 और नीचे 6 दूनी 12। कमाल हो गया, 1/12 ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 95। और मजा, अब यहां से ताश खेलना शुरू करते हैं। और ताश वाला टाइप यदि प्रोबेबिलिटी में देखिए तो पूरा बढ़िया डिटेल में बताए थे ताश होता क्या है, कैसे कैसे इसको हम लोग को खींचना है, और चित्र वाले पत्ते जिसको फेस कार्ड बोलते हैं, यहाँ वही पूछ दिया। ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना, यानी चित्र वाले पत्ते निकालने की संभावना। ताश की गड्डी में बच्चा जानता है कि टोटल 52 पत्ते होते हैं, आने की संभावना उल्टा कुल संभावना, टोटल 52 पत्ती नीचे और 12 को फेस कार्ड होता है। कौन कौन, जो बादशाह जिसको किंग बोलते हैं ये 4 गो होता है, जिसको बेगम जो क्यू रहता है क्यून ये 4 गो होता है, और जो गुलाम रहता है जोकर ये भी 4 गो रहता है। फेस कार्ड इसी को कहते हैं, और फेस कार्ड की संख्या होता है 12। ठीक है, तो चित्र वाले पत्ते आने की संभावना यानी प्रायिकता आने की संभावना उल्टा कुल संभावना, तो कुल 12 और फेस कार्ड कुल 52, फेस कार्ड 12। तो 4 से 4 3 12, 3 चौके 12, 13 चौके 52, 3/13। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यानी फेस कार्ड आने की संभावना 3/13 है भाइयों। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 96। क्या मजा है, ताश के पत्तों की गड्डी में से इक्का निकालने की प्रायिकता। बोले सर यह कोई क्वेश्चन है। इक्का मतलब इस प्रकार से बना होता है जिसको इक्का कहते हैं, और इसकी संख्या 4 गो होती है। तो खींचेगा तो कोई एक गो ना खिंचाएगा, 4 गो में से ना एगो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो बोले सर प्रायिकता का तो एक ही फॉर्मूला ठेठ में है, ये आने की संभावना उल्टा कुल संभावना। तो ऊपर 4, क्योंकि इक्का 4 गो होता है, टोटल पत्ती 52, 4 का 4, 13 चौके 52, यानी इक्का आने की प्रायिकता या संभावना है 1/13। 1/13 ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देख लेते हैं। देख लो कितना आसान है। एक बक्से में 100 पेन है जी, जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की प्रायिकता। बोले सर क्या मूर्खता वाला बात बोला है, कितना आसान है। टोटल 100 है, जिसमें खराब 8 है, तो अनपढ़ो आदमी बताएगा कि नहीं खराब, खराब 8 है तो नहीं खराब कितना होगा। तो बोलिए सर 100 में से 8 घटाइए ना, 92 नहीं खराब यानी बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो बोल रहा है क्या, उसके खराब ना होने की प्रायिकता। तो बोलिए कि सर अब इहो पूछे के बात है, खराब ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बड़ा कुल संभावना। तो कुल संभावना 100 और खराब नहीं होने की संभावना 92। काटेंगे 23 चौका 92, 25 चौका 100, हो गया 23/25। कमाल हो गया ना, कमाल हो गया। तो बस उड़ा देना है, भरोसा रखो ना।
सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगा। हर कंटेंट मैं आपको दूंगा, बस आपके सहयोग की जरूरत है। शेयर करने का दर कम गया है। फैमिली को बढ़ाओ, इस फैमिली को बढ़ाओ। इस स्टेज को बेहतर बनाने के लिए हम जान लगाए हुए हैं, और आप भी मेहनत करो, निश्चित ही सिलेक्शन होगा। कोई काटने कोई रोकने नहीं जा रहा है। जितना कंटेंट हमसे बन पड़ रहा है दे रहे हैं, और सहयोग जारी रखिए, और हम कंटेंट अधिक से अधिक देने का प्रयास करेंगे। तो जम के शेयर ठोकिए, लाइक ठोकिए और कमेंट ठोकिए। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया आंसर 23/25, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98, और इसे तो ऐसे ही उड़ा दोगे। कैसे? यदि एक बॉक्स में 3 सफेद कुशन, आप पीछे में गेंद बोल रहा था, यहाँ कुशन बोल रहा था, कौन बड़का बात बोल दिया? यहाँ पे 3 सफेद कुशन, अब कुशन रहो, गेंद रहो, भूषण रहो, चंद्रभूषण रहो, उससे कोई मतलब नहीं। सफेद 3 गो है, आगे है लाल कई गो है, 4 गो है, और नीले कई गो है, नीले है 5 गो। टोटल मिला के कितना हो गया? 12। अब देखो क्या बोल रहा है। तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन के चयन करने की संभावना, एक को चयन करना है। तो बोले सर प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना कितना लिखेंगे? अब एक को चयन करना तो 12 गो में से ना एक होगा, तो 12C1, कोई डाउट नहीं, 12C1। अब देख लो, अब उसमें क्या बोल रहा है, उसको भी सफेद या नीले, या मतलब प्लस और मतलब गुना, पहले ही बता चुके हैं। और आप हमारा प्रोबेबिलिटी का क्लास पूरा देख लीजिएगा, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। तो 3C1 या मैंने प्लस, सफेद या नीले, लाल नहीं नीले, तो 5C1। अब कमाल हो गया, NC1 का तो पहले बता दिए थे कि n होबे करेगा, n होबे करेगा, क्योंकि NC1 मतलब n को एक बार तोड़ना है, तो n ही रहेगा, बटा में बंद दीजिए, n ही होगी। जैसे कहीं पर भी 10C1 है तो 10 हो जाएगा, 12C1 है तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ 3C1 3, 5C1 5 और 12C1 12। तो ऊपर हो गया 5 3 8 बटा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी हम लोग का प्रायिकता हो गया भाइयों 2/3। आग लगा दो, आग, बस जज्बा रखो, धुआं धुआं कर दो, बस जज्बा रखो, सिलेक्शन होगा तो होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 2/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 99। अब सिक्का उछालना है। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की संभावना। अभी तक पासा वाला देखे, गेंद वाला देखे। एक सिक्का को अब जब उछालते हैं तो कुल संभावना 2 होती है, या तो वो जीत आएगा या तो पट आएगा। ठीक है, 2 सिक्का उछालते हैं तो कुल संभावना 2 गुना 2, 3 सिक्का उछालते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पे एक सिक्का उछालते हैं तो जीत आने की संभावना, तो बोले सर संभावना या प्रायिकता बराबर टोटल 2। अब जीत तो एक क्या ना होगा, या तो जीत या तो पट, तो एक, यानी जीत आने की संभावना 1/2, जीत आने की प्रायिकता 1/2। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 100। शतक मार ही दिए हम लोग, शतक मार ही दिए, बस जज्बा कायम रखो, इसका पूरा धुआं धुआं कर ही छोड़ेंगे। अब यहां से शुरू हो गया भाइयों टाइप 6। टाइप 5 में तो हम लोग मजेदार, बीच में थोड़ा इंटरेस्ट गया, नया नया चीज एकदम प्रायिकता आ गया। ठीक है ना, अलग से इस बुक में प्रायिकता नहीं दिया था तो इसी में डाल दिया है, पूछा हुआ। बाकी प्रायिकता का तो मैं हर टाइप का 8 10 क्वेश्चन बता ही चुका हूं, उतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ पे परिसर, अब एक परिसर, पीछे प्रसरण से दर्शन हुआ था, अब यहाँ परिसर आया। परिसर को रेंज बोलते हैं, रेंज। कभी कभी हिंदी में ऐसे रेंज बोल देगा कि रेंज याद करें। तो रेंज बराबर सीधे होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। रेंज बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी ठेठ में देखा जाए तो जो आंकड़ा दिया रहे उसका रेंज या परिसर पूछे तो बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। तो यहां देख लो, यहाँ पे हम लोग का 100 में परिसर पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है, तो देख लो सबसे बड़ा संख्या कौन नजर आ रहा है। बोले सर इसमें सबसे बड़ा संख्या तो हमें 9 नजर आ रहा है, सबसे छोटा हमें 3 नजर आ रहा है, यानी हम लोग का परिसर हो जाएगा 6। समझ गए भाइयों? निश्चित है अब आपको ऑफर मिलेगा तो आप धुआं धुआं कर देंगे। आंसर जरूर कमेंट करिएगा जब आपको ऑफर मिलेगा तो इसका तो आंसर 6 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 101। लो पंडित जी के दक्षिणा दे देते हैं तुम लोग को, जाओ 101 उड़ा दो इसको। परिसर सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा कर दो, आंसर मिला लो, आंसर कमेंट कर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 102। अब यहाँ से थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी मानों के समूह का मानक विचलन दिया हुआ है, इस बार प्रसारण दिया हुआ रहता था तो मानक विचलन √अंडर प्रसारण, यहाँ मानक विचलन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 4.5। तो बोल रहा है कि यदि प्रत्येक मान में k की वृद्धि कर दिया जाए
तो मानों के नए समूह का प्रसरण क्या होगा? मानों के नए समूह का प्रसरण क्या होगा? जबकि क्या है, मानक विचलन 4.5 है और प्रत्येक मान में के की वृद्धि कर रहा है, तो मानक विचलन पर प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, ठीक है ना। मानक विचलन पर प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि उसको गुणा ना किया जाए। दो जोड़ रहे हैं तो औसत बदल जाएगा, मानक विचलन वही रहेगा। यानी मानक विचलन तो वही है 4.5, तो 4.5 मानक विचलन रहेगा। के जोड़िए चाहे नहीं, मानक विचलन 4.5 है तो प्रसरण आ जाइए। प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन के स्क्वायर यानी 4.5 के स्क्वायर, क्योंकि मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण, तो प्रसरण और मानक विचलन के स्क्वायर 45 का स्क्वायर 20-25 होता है, लेकिन दुआ के बाद दशमलव। अब देखिए काहे नहीं होता है, मानक विचलन किसे कहते हैं? ऐसे अंतराल रहता है 5, 10, 10, 15, तो जब हम बढ़ाएंगे 2, 2 तो 7, 12 हो जाएगा, तो अंतर 5 का ना रहेगा। तो प्रत्येक संख्या वृद्धि से माध्य बदल सकता है, लेकिन मानक विचलन नहीं बदल। जब मानक विचलन नहीं बदलेगा तो प्रसरण कहां से बदलेगा? प्रसरण बराबर हो जाता है मानक विचलन के होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो भाई, आगे आंसर फटाफट 20.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 103, x1, x2, xn का प्रसरण। हालांकि प्रसरण को तो मैंने आपको बताया था मानक विचलन को रूट अंडर, लेकिन चूंकि मानक विचलन तो रूट अंडर प्रसरण ही होता है, मैंने बताया था सिग्मा एफ आई, जहां आई बराबर 1 to n, यहाँ पर था x डैश, इसका होल स्क्वायर था, और फिर बटा सिग्मा एफ आई जहां आई बराबर 1 to n, ऐसे था। ये भी हो रहा था, नहीं तो बटा में n वाला हो रहा था, लेकिन यहाँ n तक दिया है। तो यहाँ फिर आपको ध्यान रखना होगा कि जब n तक दिया है तो इस रूप में आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और बटा x के रूप में दिया तो उसी को लिख दिया है एक्स स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा x के होल स्क्वायर और बटा n। ये फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभी पूछ देता है। हालांकि इस रूप में भी दे सकता है, इसको रूट करेंगे तो विचलन, लेकिन इस रूप में भी देगा, नहीं तो इस रूप में भी दे सकता है यदि x और n के रूप में दो। सिग्मा x स्क्वायर बटा n और सिग्मा x के पूरे के स्क्वायर बटा n, ये ध्यान रखना। सिग्मा x स्क्वायर, आप इस सिग्मा x स्क्वायर मतलब आप समझ रहे हैं, स्क्वायर कर करके जोड़िए बटा n, यहाँ जोड़ के स्क्वायर करिए, ये होता है स्क्वायर कर करके जोड़िए, यहाँ जोड़ के स्क्वायर करिए, यही हो जाएगा आपका प्रसरण। फॉर्मूला याद रखना है, ये कभी कभार रेयर केस में पूछते हैं, लेकिन एक दो बार आप देख लीजिएगा और खुद से लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा। ये सब दुर्घटना आपके नजरों से हमारे क्लास 2-3 बार देख के गुजरा हुआ रहेगा तो माइंड में आएगा, क्योंकि ताजा ताजा पढ़ के जाइएगा, पूछ दिया तब तो फिर गदगदे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 104 पूछ क्या रहा है, पहले सात आभास संख्याओं का परास रेंज परिसर जिसको बोल सकते हैं। दिक्कत क्या है, पहले 7 को आभास संख्या लिख दीजिए, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आपका हो जाएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 2, 2, 4, 2, 6, 7 हो गया। इसका परास हो जाएगा 15, बड़ा मैंने छोटा करना है तो 15 हो गया। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 105, यदि आंकड़ों के 75 को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है, कमाल करते हैं, यदि आंकड़ों के 75 को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25 को निम्न चतुर्थक दर्शाता है तो माध्यक किसे दर्शाता है? लो, माध्यक क्या बोला, यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है तो माध्यक। तो जब ऊपरी और निम्न चतुर्थक दिया रहे तो सीधा मैं आपको बताता हूं, एक तरीका से माध्यक मतलब समझिए माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऊपरी और निम्न मतलब ये दोनों संख्या दिया हुआ, ऐसे तो माध्यिका आंकड़ा रहता तो बीच वाला या बीच वाला दोनों जोड़ के होता है, लेकिन परसेंट के रूप में ऊपरी और निचली दिया रहे तो ऐसा स्थिति में ऊपरी चतुर्थक प्लस निचली चतुर्थक अब बटा 2 कर देना है, और क्या। तो निकाल क्या रहा है 75 प्लस 25 बटा 2। नया नया शब्द मिला है लेकिन ध्यान रखना है कितना 50। हालांकि इंटरेस्टिंग है, आराम से याद रहेगा। आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक मतलब कम वाला दिखाता है तो माध्यक
किसे दर्शाएगा? तो आराम से दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 75 + 25/2 मिला के 50%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 106। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन चुटकियों का खेल देखो कैसे खेलना सिखाते हैं। कह रहा 4 संख्याओं का एक समुच्च है, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। देखिए तो अंतर क्या है? 4 के। लेकिन ऐसा खेल 3 संख्या में हुआ, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो एगो में अंतर 4 के, तो 3 गो में अंतर 4 या 12 के। जो अंतर हुआ 12 के वो बड़े और छोटा के कारण हुआ होगा, इसी को तो हम परास बोल सकते हैं, या रेंज बोल सकते हैं, या परिसर बोल सकते हैं। तो हम लोग का परिसर कितना हो गया? 12। परिसर कितना हो गया? 12। ऑप्शन मिला लीजिए भाइयों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 3 संख्याओं का माध्य 20 है, 3 संख्याओं का माध्य 20 है, इस डाटा का प्रास 12 है। मतलब मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 संख्या है, इसका माध्य 20 है, तो योगफल 20 या 60 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसका प्रास, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, तो प्रास किसको कहते हैं? बड़ी माइनस छोटी, मतलब सी माइनस ए दिया हुआ है कितना? 12। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, छोटी को x मान लेते हो तो x + 12 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और दोनों सबसे छोटी संख्या का अंतर 3 है, तो ये दोनों का अंतर 3, मतलब ये सबसे छोटा है तो x, तो x + 3। अब तीनों को जोड़ के बराबर में कर दीजिए 60, सबसे आसान तरीका। अब x मिला के 3x, 12 3 15, उधर जाके घटेगा 45। x का मान हो गया भाइयों 15। अब आ जाइए, और क्या x किसको माने थे? a को, तो ये हो जाएगा कितना? 15। b कितना हो जाएगा? 15 3 18। c कितना हो जाएगा? 15 12 27। पूछना क्या है इसको? तो पूछ रहा है सबसे, क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या 27 होगी। कमाल करते हो, कितना आसान से बन गया 27। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। इधर और इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, जहां लैंग्वेज में है बच्चे फंसते हैं, लेकिन इस पर प्रैक्टिस इतना करो कि फंसने कहीं पे संभावना मत छोड़ो। 3 संख्याओं का माध्यमान, वही फिर माध्यमान मतलब वही औसत 33 है। तो मान लिया ए है, बी है, सी है, माध्यमान 33 है भाइयों, तो 33 तिया 99 हो जाएगा योगफल, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। और यहाँ बोल रहा है डाटा की रेंज, मतलब बड़ा माइनस छोटा, मतलब ये दोनों का अंतर कितना है? तो बोला ये दोनों का अंतर 29 है। मतलब इसको यदि हम x माने तो x + 29 होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। अब देखो बीच वाली संख्या के बारे में क्या कहानी किया है। बीच वाली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग से 27 कम है। ये बीच वाला जो है ना, ये दोनों के योग से x और x + 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 2x + 29 से 27 कम है, यानी यह 2x + 2। कमाल हो गया। x + 29 कैसे आया? क्योंकि रेंज 29 है, रेंज 29 का मतलब छोटका से बड़ा वाला 29 बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा 29। अब इन तीनों का योगफल जब हम जोड़ेंगे तो आना चाहिए 99। तो जोड़िए x + 2x + 2 और प्लस x + 29 बराबर 99। अब चलो x 2x और x 2x 3x और x 4x बराबर 99 में 29 और 31 घटाओ। 31 घटाओगे 99 में तो बचेगा कितना? तो बोले सर जब हम 31 घटाएंगे 99 में तो बचेगा हम लोग का 68, और 4 से हम लोग काटेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का? 17 चौका 68, ये 17 हो गया। अब 17 ही हो गया, तो चलो भाई 17 कर लेते हैं। अब ये कितना है दूसरा वाला? तो 17 दूनी 34 और 29, तो 34 और 29 करेंगे तो हो जाएगा 63। और यहाँ पर 17 रखेंगे, 17 और 29, तो 17 और 29 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 + 29 हो जाएगा हम लोग का 46। हम लोग से पूछना क्या चाह रहा है? पूछ रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या, यही नहीं पूछ रहा है जी, इन तीनों तो 46। ऑप्शन नंबर ए। हम ये सब तो बेकार निकाले, जैसे ही 17 रखे थे यहीं पे हम लोग मान रख देंगे, क्या 17 + 29 बराबर हो गया 46। टकाटक आंसर। ये सब निकालने क्या जरूरत है? जैसे ही x निकाले, x का मान बड़ा में रखिए, बड़ी संख्या आगे, तो हो गया 46, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। कमाल का क्वेश्चन है, 7 और 8 जैसा ही 9 है,
लेकिन 9 में देखो आपको किस तरीके से फंसाने का प्रयास किया है। 3 संख्याओं का माध्य 35, तो फिर से हम 3 संख्या ए बी और सी ले लेते हैं। तीनों का माध्य 35 है तो योगफल हो जाएगा 35 गुना 3 यानी कि 105। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख लो बढ़िया से बोल क्या रहा है, इसका परास 24 था। परास मतलब बड़ी सीमा माइनस छोटी सीमा, उस सीमा माइनस निम्न सीमा। मतलब ये जो बड़ी वाला संख्या हम इधर से माने छोटी, फिर ये बीच वाला मंझोली और फिर वो बड़ी है ना, तो इसको हम x मानेंगे तो x प्लस 24 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। यहां तक तो कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। दूसरा आप लाइन पढ़ेंगे तो ट्विस्ट आएगा। सबसे बड़ी और बीच की संख्या के मध्य अंतर, अब जैसे a x के रूप में है, c भी x के रूप में है, b भी x के रूप में रहता तो जोड़ के 105 कर देते, कमाल हो जाता। लेकिन इसके बारे में कहानी रचा है कि सबसे बड़ी और बीच की संख्या के मध्य अंतर सबसे छोटी और बीच की संख्या के मध्य अंतर के 3 गुना। तो सबसे बड़ी x के रूप में ही लिखेंगे और छोटी वाला तो b है तो b अंतर, और सबसे छोटी और बीच वाला का अंतर तो b तो लेके चलेंगे, यही तो x ही है, b माइनस एक्स। क्या कई गुना है? 3 गुना है। तो पहले b को x के रूप में निकाल लेते, नहीं तो किताब के चक्कर में पढ़ेगा तो चकरा जाइएगा। आप कुछ क्वेश्चन तो है जो टाइम टेकन है, देना पड़ेगा टाइम। तो अब क्या करेंगे, तो बोले सर x प्लस 24 माइनस बी बराबर 3b माइनस 3x। ये 3x इधर आएगा, x पहले से इंतजार कर रहा है, मिलके हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 24। ये माइनस भी उधर जाएगा और 3b पहले से है, मिलके हो जाएगा 4b। 4 कॉमन लेके काट देंगे, 4 से 4 छके 24, 4 कट गया, यानी उधर बचा b और b बराबर बच गया x प्लस 6। इसी का तो इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार। आगे और क्या, तो b का हो गया कितना x प्लस 6। अभी तीनों जोड़ के हो जाएगा 105। कमाल हो गया। और x से तो निकालना था, अब ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं भाई। x और x मिला के का x हो जाएगा 3x, 6 और 24 30 जाके 3x में घटाओ, 30 जाके 3x में घटाओगे तो 75 बचेगा। 25 3 75, x का मान 75 आ गया, 25 आ गया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी, तो जो बड़ी है उसी में x रख दो। तो यह है x प्लस 24, x का मान लाए हो 25 और प्लस 24 मिला के हो जाएगा 49। टकाटक आंसर, सबसे बड़ी संख्या 49, ऑप्शन नंबर सी। तो तीनों रेगुलर 108 107 108 109, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ अलग कहानी रचा है। फिर भी तीनों कुछ ना कुछ मिलता जुलता है तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। तीनों को यदि 2-2 बार और बना ले तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 110। तो बहुत देर के बाद ऑफर धमाका देंगे। कुछ नहीं कह रहा, इसका रेंज पूछ रहा है। देख लो सबसे बड़ा वाला कौन नजर आ रहा है और सबसे छोटा वाला कौन नजर आ रहा है। माइंड में घटाओ, माइंड में ही आंसर क्लिक कर दो। कमेंट करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो, खुश रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 111। डबल ऑफर धमाका। लो इसको भी उड़ा दो। इसमें भी वही डेटा की रेंज ज्ञात करें। रेंज मतलब फिर से परिसर, परास, जो भी कहिए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बस सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। इससे क्या होगा, मन आनंदित हो जाएगा। फिर से ऑफर धमाका, ट्रिपल ऑफर धमाका। यहाँ भी रेंज पूछ रहा है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। माइंड में तो आंसर आ गया होगा, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 113। तो चुटकियों में उड़ाना है। एक जनसंख्या का मानक विचलन बराबर है 9.5। तो इसका प्रसरण क्या होगा, मैं कितना बार बताऊं। फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बीबीआई फॉर्मूला कि मैंने आपको क्या बताया कि मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। पूरा एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाया हूं स्टैटिक्स में, पीछे भी कई को बताया हूं। इसलिए प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन के होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा। बस ये दोनों आपको याद तो रखना जरूरी है। मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण, प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो पीछे में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए रूट अंडर प्रसरण करके। यहाँ मानक विचलन दे रहे हैं तो प्रसरण बराबर मानक विचलन के होल स्क्वायर। 9.5 के स्क्वायर करना, तो 95 के स्क्वायर करने का तरीका आपको बताए थे। 100 से 5 कम है, 5 के स्क्वायर 25 और कम है 5, तो घटाएंगे 100 में 10 तो 90, यानी 95 का स्क्वायर 90 25। एक अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, यानी इसका हम लोग का प्रसारण हो जाएगा 90.25। 90.25 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 114। तो पीछे ही बताए थे, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसारण 4.5 का स्क्वायर बताए थे जी पीछे।
आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 100। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 115। अब कह रहा है क्या, कमाल क्या है, 2, 4, 5, 6, 8, 18 इन आंकड़ों का प्रसरण जो है वो दिया हुआ है 23.33। तो पूछ रहा है 4, 8, 10, 12, 16, 36 इसका प्रसरण क्या होगा? पीछे हम एक में बताए थे कि प्रत्येक में 2 की वृद्धि 5 की वृद्धि किया जाए तो प्रसरण क्या होगा या मानक विचलन क्या होगा? तो वो परिवर्तन नहीं हो पाता, वृद्धि या कमी में अंतर सेम रहता है। लेकिन जब गुना करिएगा तो दुगना कर रहा है सबको। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा इसी को दुगना कर दो तो ये 23 दूनी 46 और 0.66 हो जाएगा। बस हो गया काम, और क्या, इससे ज्यादा क्या था, सिर्फ सोचना ही तो था। तो हो गया 46.66। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 और ये रहा आपके लिए एकदम सिंपल सा ऑफर धमाका, क्योंकि यहाँ भी वही पूछ रहा है रेंज, और बस सीधा सा संख्या है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा करिए, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 117, इसको हम वीवीआई करते हैं क्योंकि इसमें कुछ नया सीखना है। कहता है निम्नलिखित जानकारी दिया हुआ है 60 सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है 18,000। 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे 6 18, 300 हो गया। उसके बाद है सिग्मा एक्स बराबर कितना है 960। 960 तो प्रसरण पूछ रहा है, प्रसरण। तो बोले सर आप ये भी तो बताए थे प्रसरण बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर और फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर तो निकल गया, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स ये वाला होता ऐसे करके, ठीक है, और रूट कर देते हो तो बीच में। तो अब हम लोग का सिग्मा एक्स तो निकल गया, लेकिन ये वाला कैसे निकलेगा, ये सिग्मा एक्स डैश का स्क्वायर कैसे निकलेगा, मतलब एवरेज कैसे निकलेगा? तब बोलिएगा कि सर जी यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका कितना हम लोग का है, हाँ एक और है सिग्मा एक्स 960। तो यदि सिग्मा एक्स मतलब योगफल है 960, आई कै गो है 60 को। तो यहाँ पे यदि हम देख लें कि औसत क्या होगा, मतलब ये सिग्मा एक्स डैश जिसको औसत बोलते हैं, ये औसत क्या होगा, औसत बटा योगफल बटा संख्या, सीधा 960 बटा 60 कर देते हैं। 1 0 से 1 0, 6 से भागा देंगे 16 96। तो यहीं पे यदि हम सिग्मा एक्स इसका स्क्वायर करें तो 16 का स्क्वायर है ना होगा जी, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। अब अभी तो आप बोले कि प्रसरण में इसका और इसका औसत वाला का स्क्वायर का अंतर, तो इसका वाला स्क्वायर तो पहले से हम लोग 300 ले ही आए, आई 256, इसलिए प्रसरण क्या हो जाएगा? तो बोले सर प्रसरण हो गया और क्या, सिग्मा एक्स के स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्स डैश यानी औसत वाला का स्क्वायर, यानी 300 माइनस 256 अब बटा हो जाएगा 44। पूरा एकदम क्लियर कर दी 44। लेकिन हाँ 2-3 बार बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो भूल जाइए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 44। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा क्वेश्चन नंबर 118। तो इसको क्या बताना है, जनसंख्या का मानक विचलन 11 तो प्रसरण क्या होगा, 11 के स्क्वायर 121। आंसर कमेंट कर डालो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। आंसर कमेंट कर डालो। मैं जानबूझ के क्वेश्चन इजी से इजी भी यहां पर लाता हूं, क्योंकि इजी क्वेश्चन में फुल कॉन्फिडेंस रहेगा ना, सेकंडों में क्लिक करके आगे बढ़िएगा और उस क्वेश्चन के लिए आप टाइम बचा लीजिएगा जो टाइम टेकन है, ठीक है ना, इसलिए आप किसी को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 120 भी आप ही को बनाना है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने के लिए कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मानक विचलन देल है, प्रसरण ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाइयों, यहां से 121 से शुरू हो गया टाइप 7 और स्पेशल बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। इसका स्पेशल भी हम वीडियो वही वाला में दिए हैं प्लेलिस्ट में। क्या कि यदि यहां पे मैं समझा देता हूं कि यदि माध्य दिया रहे या तो नहीं दिया रहे तो कोई रास्ता, माध्य दिया रहे और मानक विचलन भी दिया रहे, नहीं दिया रहे तो कौन कोई रास्ता रहेगा निकालने का। तो एक आता है विचरण गुणांक, एक तो विचरण प्रसरण को ही कहते हैं, लेकिन एक विचरण गुणांक होता है।
तो विचलन गुणांक को यदि लैंग्वेज में कोई डिफिनेशन पूछा जाए तो विचलन गुणांक जो होता है ना, वो विचलन का माध्य की तुलना में प्रतिशत होता है। विचलन गुणांक विचलन का यानी मानक विचलन का माध्य की तुलना में प्रतिशत होता है। यानी हम कह सकते हैं कि विचलन गुणांक बराबर होता है ऊपर में मानक विचलन बटा माध्य और गुना 100। इसी को कहते हैं विचलन गुणांक। विचलन गुणांक हमेशा प्रतिशत के रूप में ही होता है, याद रखिएगा। विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। आग लगा दो आग। अब देखो जला दो सब क्वेश्चन को, राख कर दो, धुआं कर दो। 6/24 गुना 100। 6 चौका 24, 25 चौका 100, 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आप क्वेश्चन नंबर 122 तो उड़ा सकते हो, लेकिन चलो मैं ही देख लेता हूं। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 10 है तो इसका विचलन गुणांक क्या होगा? तो बोले सर मानक विचलन 10 है, तो हालांकि यहाँ पर विचलन गुणांक नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ विचलन पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि विचलन गुणांक हमेशा प्रतिशत के रूप में होता है, माध्य मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। लेकिन यहाँ पे विचलन गुणांक नहीं पूछ के इसको विचलन ही पूछना चाहिए। तो विचलन सिर्फ पूछता है, तो विचलन को ही क्या कहते हैं? प्रसरण। और अभी आप निकाल रहे थे कि प्रसरण बराबर मानक विचलन के होल स्क्वायर। मानक विचलन के होल स्क्वायर, तो मानक विचलन 10 है तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 100। ठीक है ना? तो सब यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहां विचलन पूछना चाहिए, विचलन गुणांक नहीं। विचलन गुणांक हमेशा प्रतिशत के रूप में होता है, इसकी गारंटी है। तो आप गुणांक को इस क्वेश्चन से काट सकते हैं, सिर्फ विचलन। विचलन गुणांक तब पूछेगा जब वो माध्य भी दिया हुआ रहेगा, क्योंकि विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100 होता है। तो यहाँ विचलन या प्रसरण पूछेगा तो हो गया विचलन या प्रसरण मानक विचलन के स्क्वायर। पीछे तो कई गो बना चुके हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 123। बंटनों का माध्य 14 है, मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक। ले सर अभी ना बताए कि विचलन गुणांक बराबर होगा भाइयों ऊपर मानक विचलन बटा माध्य और गुना 100, यही ना? ठीक है, तो कितना है? तो माध्य है 14, मानक विचलन है 5 गुना 100। काटो, दशमलव में आंसर मिला लो, पॉइंट में लगभग में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मिला लेना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 124। ये बीच बीच में मनोरंजन के लिए आते रहता है विविध वाला क्वेश्चन। विविध में इसी का विविध जो यूथ का बताएं, उसमें बड़ा मजेदार एकदम रंगीन क्वेश्चन है। तो उसी प्रकार का है। एक थैली में नीले एवं लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है, फिक्स है। जब लाल गेंदों की संख्या 68 तो नीले को 36, तो लाल नीला का रेशियो बना लीजिए, या नीला लाल का। कारण लाल का 68 तो नीला का 36, तो अभी साइड भी बराबर करेंगे। यदि नीले के 63 है तो लाल, तो बोले सर लाल ऊपर रखे हैं तो x और नीला 63 है तो नीचे 63। लाल बटा नीला है तो मैं इससे बात करने के होंगे, तो काट दीजिए। तो बोले सर 9 से 9 चौक 36, 9 से 63, 4 से 17 चौक 68, 17 से 119। यानी नीला का 63 लेंगे तो लाल 119 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आप क्वेश्चन नंबर 125 भी तो कमाल का ही क्वेश्चन है। नीचे दिए आंकड़ों के बहुलक माध्य का और माध्य का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। 7 है, 2 है, 10 है, 4 है, 3 है, 12 है, 8 है, 4 है, 6 है, 4। इसको ना सजा के ही लिख दो, तीनों तो निकालना ही है। सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, 3 के बाद 4, 1 2 3 गो 4 है, 4 4 4, इसमें नो डाउट। 4 के बाद बड़ा में तो 6 ही है, 6 के बाद फिर 7 है, 7 के बाद फिर 8 है, 8 के बाद फिर 10 है और फिर 12 है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब यहाँ आप निकाल सकते हैं क्या क्या, किसका किसका निकालना है? माध्य का, चलो तीनों क्लियर हो जाए। माध्य और बहुलक, इसका एलसीएम। तो पहले माध्य का कौन है? तो बोले सर माध्य का आरोही क्रम में असेंडिंग टर्म में सजा के बीच वाला होता है, या बीच वाला दो को जोड़ के दूसरे मान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 इधर छोड़ देते हैं, 4 इधर, तो बीच वाला हो गया 4 + 6 बटा 2, 4 + 6 बटा 2 यानी कि 5, माध्य का 5। माध्य तो योगफल बटा संख्या, तो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो हो जाएगा माध्य कितना
2 और 3, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 7 30, 30 8 38, 38 और 10 48 और 12 कितना 60। तो 60 बटा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6 हो गया। बहुलक जिसकी संख्या ज्यादा है, तो हमें तो लग रहा है ज्यादा कौन है, 4 है, इससे ज्यादा तो और कोई है नहीं, तो बहुलक 4 तो हो गया। माध्यिका 5, माध्य 6, बहुलक 4, पूछ रहा है इसका एलसीएम। एलसीएम तो बोलिए सर 6, 4 और 5 का एलसीएम कौन नहीं बता देगा कि 60 होगा, 60 होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम हो गया 60। पहले तो सब निकाल लिए, उसके बाद 4 5 6 का एलसीएम कितना हो गया भाइयों, 60। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 126 आपके लिए ऑफर धमाका रहा, क्योंकि हूबहू सेम 125 के जैसा है। 125 में माध्य माध्यिका और बहुलक निकाल के एलसीएम निकालना था, यहाँ भी माध्य माध्यिका और बहुलक निकाल के बहुलक गुने माध्यिका प्लस माध्य निकालना है। मान निकालने के बाद कैलकुलेशन किसे नहीं आएगा, आराम से आप कर सकते हैं। और एक बनाने के बाद दूसरा जब खुद से बनाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 127। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है भाई। बोल रहा 3 है, 4 है, ए है, बी है और 10 है। इसका दो चीज है, माध्य और माध्यिका 5, माध्य कितना है, तो माध्य 6 है, और माध्यिका कितना है, तो माध्यिका जो है वो है 5। और ए बड़ा है, ए से बड़ा कौन है, बी है। समझिएगा, ए से बड़ा कौन है, बी है। तो बड़ा ए और बी के मान क्रमशः कितना कितना है, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बोले सर 3 4, और चूंकि हम सभी जानते हैं बढ़ते क्रम के रूप में तो बढ़े रहा 3 4। यदि माध्यिका 5 है तो यदि हम ऑप्शन से चले, पहला ऑप्शन जैसे 7 और 6, तो 7 और 6 यदि हम रखते हैं तो 7 और 6, तब तो फिर माध्यिका 5 होना मुश्किल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 एगो है, तो बीच वाला ये बीच में जरूर 5 रहेगा तभी माध्यिका हो। तो ये कंफर्म है कि ए का मान 5 हो। तो बोले सर ये दोनों बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, चलो ए का 5 नहीं तो बी का 5, कोई तो एगो 5 होगा। तो 5 वाला तो दो ही ऑप्शन है, बी और डी। अब बी यदि लेते हैं इसको 5 इसको 8, तो माध्यिका 5 हो गया। यदि माध्य 6 हो गया तो काम चल जाएगा। तो बोले सर माध्य 6 हो सकता है, 3 और 4, 7 और 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 बटा 5 हो गया 6, यानी माध्य हो गया 6 और माध्यिका 5, तो 5 या 8 ना रहेगा ये बी, इसलिए ए एंड बी बराबर 5, 8। ऑप्शन ए से, ऑप्शन एस कमाल हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। एक थोड़ा बड़ा सा ऑफर देते हैं। हालांकि इस प्रकार के रेगुलर हम 3 क्वेश्चन बताए थे, 6 7 8 हम बताए थे ना, एकदम उसी प्रकार से 7 8 9 उसी प्रकार से 3 संख्याओं का माध्य 45 है तो योगफल माध्य 15 है तो योगफल 45 हो जाएगा। रेंज 9 है तो छोटी वाला x बड़ा वाला x प्लस 9 मान लीजिएगा। बाकी जो कंडीशन है फॉलो करिए, 100% आंसर आएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी ध्यान से पढ़ रहा है, निश्चित है सभी का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 129। देखने में कहानी के जैसा है, लेकिन इसको देखो कैसे छोटा सा किस्सा बना देते हैं। किस्सा देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग टर्म में ए बी सी डी के समुच्चय का परास जो है ना वो 20 है। परास मतलब इधर क्या, यानी हम कह सकते हैं कि a माइनस डी बराबर जो है, सॉरी उल्टा बोल दी, परास के मतलब हो गया d माइनस ए, सबसे बड़ा माइनस छोटा बराबर कितना है, तो ये 20 है। चलो रहने तो बढ़िया बात है। अगला कहानी है c और a के बीच का अंतर d और b के बीच के अंतर के बराबर है। c और a के बीच का अंतर यानी c माइनस ए, d और b के बीच के अंतर d माइनस b के अंतर के बराबर है। बोले सर ऐसा करते हैं ना, d माइनस वाला को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा b इधर आएगा तो b प्लस सी, a उधर जाएगा तो a प्लस डी, क्योंकि हमें मेनली रूप से a निकालना है। आगे चल के पढ़िए ना, कहता है इन संख्याओं का समांतर माध्य 25 है तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या a का मान है। इसका माध्य 25 है, मतलब समझ रहे हो भाइयों, योगफल हो जाएगा 25 गुना 4 बराबर 100। हमें तो a चाहिए। अब a चाहिए तो देखिए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, जिसमें हम BC को a प्लस डी फिर से लिख सकते हैं, तो a प्लस, अब BC को लिख सकते हैं फिर a प्लस डी, एगो और डी बराबर 100।
अब यहां पे क्या हो जाएगा कि हम लोग को निकालना क्या है, यहां पर a प्लस डी, तो 2a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कॉमन ले लेंगे तो a प्लस डी बराबर 50 हो गया। अब सोचो कोई आपको बता दे कि a प्लस डी का मान कितना है 50। अब आप पहले से लिखे हुए हैं कि d माइनस ए बराबर 20, क्योंकि परास दिल है d माइनस ए बराबर 20। अब आपको a चाहिए तो d को ना कैंसिल करना है, जोड़ दीजिए तो a कैंसिल हो जाएगा। तो जब डायरेक्ट है ये तो घटा देते हैं, e माइनस e प्लस हो जाएगा, डी कट गया, 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो बोले सर e माइनस e प्लस, तो यह तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा घट के कितना, 50 में से 20 गया 30, तो a का मान हो गया 15। कमाल हो गया, a का मान 15 हो गया। ऑप्शन मिला लो, 29 में 15 है जी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ किए नहीं, बस जैसे बोल दिया है, औसत इसका बोल दिया है माध्य 25, तो 25 चौका 100 लेके चल दिए यहाँ पे, और परास बोल दिया है बड़ा माइनस छोटा, चूंकि आरोही क्रम है तो बड़ा माइनस छोटा 20 कर दिए। और इसको क्या किए, जो बोल रहा है ये दोनों का अंतर बराबर है, तो 20 को एडी में बदल दिए, एडी यहाँ लिख दिए, और डी माइनस ए दिया हुआ, ए प्लस डी निकल ही गया, काट छाट के ए का मान 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 130। ये लिखा हुआ तो कहानी के जैसा है, लेकिन देंगे हम आपको ऑफर, क्योंकि 5 में से 4 क्रिकेट खिलाड़ी 13 9 5 11, 13 9 5 11 जोड़ लीजिए, चारों का योगफल निकल जाएगा, और पूरे पांचों का माध्य, पूरे डेटा का सेट माध्य है 9, तो 9 बचे 45, तो बड़ा 5 में खिलाड़ी द्वारा खेले गए पारियों की संख्या, तब 45 में 13 9 5 11 घटाने में बड़ी मेहनत लगेगा, घटाओ, आंसर कमेंट कर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 131, उड़ा दो। 8 अवलोकनों का माध्य दिया हुआ 10.5, अवलोकनों में से 7 को दिया हुआ तो 8वां, तो 8 गुने 10.5 करके इस 7 को जोड़ के घटाने में अलग से इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है बाबू, इसको एकदम जोड़ घटा करके आंसर कमेंट कर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 132, ताबड़तोड़ ऑफर धमाका का सामना करो, मन गदगद हो जाएगा। यहाँ भी माध्य बहुलक और माध्यिका पूछ रहा है, जो पहले ही हम लोग धुआं कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, इतना तूफानी ऑफर धमाका मिलेगा तो मन तो गदगद होना ही है, इसका भी आंसर आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 134, और ये रहा लगातार बम्पर ऑफर धमाका, आज तो मन गदगद ही है, क्योंकि निकालना कुछ नहीं, बाहुलक, तो जे बहुत है वो बाहुलक, माधिका तो सजा के बीच वाला माधिका, या तो बीच वाला दो को जोड़ के दूसरे भाग। अब यह सब काम हमरे से करवाइएगा, बढ़िया बात है, आप खुदे अपन मन में सोचिए, आपको खुदे खराब लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35, एकदम गदगद रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और आंसर एकदम फटाफट मारते रहो मेरे दोस्तों, एकदम फटाफट आंसर मारते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 136, एकदम वीडियो को तुरंत पॉज करो, फटाफट बनाओ, आंसर कमेंट कर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 137, और लगातार 7 प्रश्नों का ऑफर देने का रिकॉर्ड बन गया यूट्यूब पर मेरा, और आप लोग भी धनाधन आंसर दो, क्योंकि अभी पीछे हम विचलन गुणांक बनाए थे, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100 दिया हुआ है जी, 7/13 गुना 100, बताइए तो दिए, या ऑफर क्या हुआ, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 138, चलो मैं ही बताता हूँ। 20 प्रेक्षणों का माध्य 19 है, एक और प्रेक्षण शामिल किया जाता है और नया माध्य 20 हो जाता है, तो 21वां बोलिए सर, पीछे तो कितना बना चुके हैं आप। 20 प्रेक्षणों का माध्य 19 है, एक और शामिल हुआ तो 21 गो हो गए, तो नया माध्य हो गया 20, मतलब जो 21 को बन गया ना, नया माध्य हो गया कितना 20, तो बोला ये जो प्रेक्षण शामिल हुआ 21 में, ये क्या है, बोले सर सीधा है, गुना भी कर सकते हैं, और नहीं तो 20 लेके चलिए, कम लेके जा रहा है, प्लस 20 से 19, कितना कम, 1 कम, ऐसा 20 को है तो प्लस 20 बटा 1, 20 से 20 40, यानी 21वां जो आया है वो 40। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 139, तो उड़ा ही दोगे, क्योंकि फिर वही बात है, माध्य 18, मानक विचलन 4.5, तो विचलन गुणांक क्या होगा, बोले सर विचलन गुणांक तो आप ही बता रहे हो बार बार कि विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100%, क्योंकि विचलन गुणांक प्रतिशत के रूप में ही होता है, तो मानक विचलन है 4.5, माध्य कितना है, तो माध्य 18 गुना 100,
4.5 का पहाड़ा पढ़िए, 4.5 से 4 बार में ये कट जाएगा 18, 4 से ही 25 बार में, यानी यहाँ पे विचलन गुणांक 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाइयों, क्वेश्चन नंबर 140 और वही विचलन गुणांक है 5/11 गुना 100 कर ही लोगे, इसलिए ऑफर धमाका रह गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 141 को निपटा ही दोगे। बंटन का माध्य 10 है और मानक विचलन 5, तो विचलन गुणांक 5/10 गुना 100 निपटा लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, अभी तक ये चकमा दे देता है, पूछ रहा था क्या विचलन गुणांक, अब यहाँ पे देखिए विचलन पूछते हैं, पीछे को सुधरवाए थे ना, विचलन गुणांक पूछे तो हमेशा मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, लेकिन विचरण या इसी को प्रसरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा स्थिति में होता है मानक विचलन के स्क्वायर, मानक विचलन के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर, 8 दिया मानक विचलन, 8 के स्क्वायर 64, ऑप्शन मिला लो 64 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 143 खुद से ही बना लो, क्योंकि वही माध्य है, मानक विचलन है, ये विचलन गुणांक, विचलन गुणांक प्रतिशत के रूप में, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100 उड़ा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 144, इसको भी धुआं धुआं कर दो, वही चीज दिया हुआ, विचलन गुणांक पूछ रहा है, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, तो 145 में भी तो वही बात है, बंटन का माध्य 18, मानक विचलन 60, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, 7/18 गुना 100। काटना छाटना आपका काम है, तभी आपका धार जो है ना तेज होगा, जैसे पाओ से उड़ा दो, काट दो एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, इसे कहते हैं तूफानी ऑफर धमाका। यहाँ भी वही विचलन गुणांक, सोचे कितना पूछा था 2016 में विचलन गुणांक, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं था जिसको छोड़ा था, इस बार भी पूरी संभावना है, इसलिए माइंड में सेट हो गया होगा विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 148, फिर से ऑफर धमाका, एक को ऑफर धमाका। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन मैं सिर्फ बता रहा हूं, 5/15 गुना 100 करना है, इसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 149, यदि बहुलक का मान 14 और अंकगणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका। अब यहाँ पे ट्रेंड बदला, पीवीआई, एक स्पेशल फार्मूला पर ही मैंने क्लास बनाया है, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। यदि आप स्टैटिक्स वाला मेरा प्लेलिस्ट देखे होंगे तो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध वाला मैंने बताया था। क्या बताया था कि बहुलक बराबर, एकदम याद रखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन बड़ा चक्राने वाला पूछा है, आगे मिलेगा। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए याद रखने का सबसे यहाँ पे चकरा जाते हैं लोग, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्यिका बड़ा लग रहा है कि माध्य, तो बोले सर लिखने में तो माध्यिका बड़ा है, तो बड़ा सत्य बड़ा, छोटा सत्य छोटा। याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, दिमाग में छप गया होगा। बहुलक का मान 14 है भाई, बराबर अंकगणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है 5, 5 दूनी 10 इधर आके जुटेगा, यानी 3 माध्यिका बराबर 14 में इधर 10 आके जुटेगा 24, 3 8 24, यानी माध्यिका हो गया 8, टकाटक। याद रखिएगा ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो यहाँ 8 हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50, 150 सेंचुरी मार दी। अब ये ऑफर धमाका ही रह गया, इसमें कुछ करना थोड़ी ना, बहुलक निकालना है, तो जो बहुत है वो बहुलक। देख लो सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा है, तो कोई भी बता देगा, आंधरो आदमी बता देगा कि 5 सबसे ज्यादा है, तो बहुलक हो गया 5, और माध्यिका लगी तो जानबे करते हो भाई कि सजा दो बढ़ते क्रम में, आप बीच वाला माध्यिका, बीच वाला ना पता चला तो बीच वाला दोनों जोड़ के दूसरे भाग, एकदम आराम से आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 151। अब देखिए प्रसारण भी, देखिए विचरण ब्रैकेट में प्रसारण लिखा है ना, मैं आपको पहले ही बता दिया था, प्रसारण या विचरण इसी को कहते हैं भाइयों, प्रसारण या विचरण। यह 324, तो पूछ रहा है मानक विचलन, तो बोले सर पीछे तो कितना क्वेश्चन एकदम बना के धुआं कर देते हैं कि है मानक विचलन बराबर है रूट अंडर प्रसारण, यानी कि रूट अंडर 324, यानी कि 18 ही तो देखते ही आंसर मार देना है। 18
प्लस माइनस 18 नहीं, धोखा मत खाना, 18 रूट से निकले तो केवल 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 152। देखने में तो बड़ा क्वेश्चन है। यदि 12 पुरुषों की ऊंचाइयों का माध्यमान माने औसत है 1.70 मीटर, 8 महिलाओं का है 1.60 मीटर, तब 8 महिलाओं की कुल लंबाई का योग क्या है? बोले सर इहो कोई मूर्ख बनावे वाला काम किया है। जब महिला के लंबाई के योगे पूछना है तो ये पुरुष वाला दिया का है जी, आए इसको काटो, गुना करो, 16 8 128 होता है ना, 16 8 128, आई 0 हो गया तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी महिलाओं का हो जाएगा कुल योग 12.80 या 12.8 डायरेक्ट, ऑप्शन बी। ये पुरुष दिया का है सिर्फ आप लोग को चकराने के लिए कि अब इसका करे, तो बहुत सारा बच्चा ही चक्कर में फंस जाता है कि इसका यूज नहीं हो रहा है तो दिया का है भाई, एरे में फंस के रह जाता है। जबकि महिला का योग पूछ रहा है, महिला का औसत से गुना करो, आंसर आ गया 12.8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 153 भी ऑफर दे सकते हैं, लेकिन लगा कि अब हमें भी बनाना चाहिए कुछ। कह रहा है कि वितरण का माध्य 80 और मानक विचलन 16 है तो विचलन गुणांक। बोले सर विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन अब बटा माध्य गुना 100, 16 5 80, 20 5 100, यानी विचलन गुणांक हो गया 20%। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 13 है तो विचरण क्या होगा? तो बोले सर विचरण या प्रसरण बोल सकते हैं उसको, दिक्कत क्या है? इतना क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग कि क्वेश्चन भी सोचेगा कि एक सामने जाए कि नहीं जाए, समझा ना। इसीलिए हम इस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए। 3200 2700 6000 क्वेश्चन जो बच्चा बना लिया होगा जी हमसे, और उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन कर रहा है, उसके सामने मैथ आंख उठाएगा और ताबड़तोड़ अभी एग्जाम के पहले एकदम 100-200 क्वेश्चन डेली उड़ा, देखो अपने आप कॉन्फिडेंस भी आएगा, स्पीड भी आएगा। तो यहाँ क्या है, करना क्या है, इसका मानक विचलन का होल स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर किसको नहीं आता है ये बताओ? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 155 मैं ही बता देता हूं। 9 है, 8 है, 3 है, 5 है, 1 है, 9 है, 8 है, 2 है, 9 है। हालांकि इसको भी उड़ा ही दीजिएगा आप लोग, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूं। कह रहा है क्या कि इसका माध्यिका बहुलक और माध्य ज्ञात करें। कौन बड़ा बात बोल दिया है, सजा के आराम से इसको लिख देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद कितना है? तो बोले सर 3 के बाद बड़ा में 5 है, 8 2 गो है तो 8 है, 8 है। 9 कै गो है? तो बोले सर 9 तो 2 गो ही है, 9 है, 9 है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8। कौन नहीं लिखे जी? 1 2 3 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, उसके बाद 5 लिख दिए, उसके बाद 8 लिख दिए और 9 3 गो है, हो गए। अब क्या है, तीनों के तीनों लिख दो। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है माध्यिका बहुलक तथा माध्य, माध्यिका बहुलक तथा माध्य। अब इसमें चालाकी करना आंसर मारने में। यदि माध्यिका हम निकाले हुए क्या ऑप्शन है तो आंसर मार के निकले में फायदा। तो माध्यिका तो बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बीच वाला यानी कि 8, लेकिन 8 से शुरुआत होने वाला डबल ऑप्शन है। अब कौन मारे? तो बीच वाला निकल जाएगा तो कम हो जाएगा। अब निकालना है बहुलक, तो बहुलक कौन होगा? तो बोले सर बहुलक तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो बहुलक 9। तो 8 के बाद 9 कौन ऑप्शन में? बोले सर 8 के बाद 9 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका माध्य निकालिएगा तो 6 आएगा। हो गया, कमाल। और के क्लियर है? 155 तक क्लियर। और एक जानकारी और मैं आपको बता देता हूं अभी फिर से कि जो नए बच्चे हैं वो हमारे नए वाले ऐप को इंस्टॉल करें। इसका पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर चैप्टर 29 तक अभी भी जिसके पास समय है वो धुआं कर दो। और ये सिर्फ अभी काम नहीं देगा, पूरा ग्रुप डी में काम देगा और किसी भी एग्जाम में काम देगा। ये पूरा यूथ का 5 बार सॉल्यूशन करते हैं, 4 बार सॉल्यूशन करते हैं। तो क्लियर है? आप कहीं से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक राशि लिया हूं 199 रुपए एक प्रोत्साहन राशि के रूप में, ठीक है ना। मैं आपको लूट नहीं रहा हूं, ठग नहीं रहा हूं, बल्कि ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे और अधिक से अधिक कंटेंट आपको दिया जाए। कोई ऐसा राशि 199 नहीं है जो नहीं सभी बच्चे एफर्ट कर सकते हैं। बाकी मेन टारगेट आपका तैयारी होना चाहिए। तो इसमें बाई का भी ऑप्शन है, बाई कर सकते हैं, सिलेक्ट करके सारे क्लास को ताबड़तोड़ देख सकते हैं और दोस्तों को शेयर करिए। जिसके पास पुराना ऐप है वो अभी उस पर देखते रहिए, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं धीरे धीरे सारे बच्चों को ट्रांसफर करने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं,
ये हो गया था 155। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 156। यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 और तो विचरण बराबर विचरण मतलब वही आपका प्रसारण, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 और आज इस तूफानी क्लास का अंतिम क्वेश्चन। पूरे तरीका से यूथ को धुआं कर दिए हैं। अब इसमें केवल ऐसे सिंप्लीफिकेशन का मैं 2.5 घंटे का क्लास दिया हूं मैराथन, उसे देखने के बाद इसका सिंप्लीफिकेशन वाला 200 क्वेश्चन बचा है, जो आप कैलकुलेशन करिए तो 90% क्वेश्चन तो आप बना ही लीजिएगा। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि बचे हुए को बता दूं। बाकी अब ताबड़तोड़ जो मेन 4-5 चैप्टर रीजनिंग बच गया है भाइयों, मैं प्रयास करूंगा कि डेली एक चैप्टर आपको पहुंचाया जाए। बाकी डरिए नहीं, भरोसा रखिए, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस जारी रखिए, टेंशन लेना नहीं है, सर दर्द नहीं करना, पढ़ना है तब रिजल्ट होगा। चुपचाप बैठा रहेगा कि क्या करें ना करें तो एग्जामों पार हो जाएगा, समय वो किसी का इंतजार नहीं ना करता है जी। अब फिर ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए सर दर्द नहीं, जितना पार लगता है एकदम ताबड़तोड़ पढ़ ले जाओ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस। तो देख लो, अंत भला तो सब भला कर ही देते हैं। 6 छड़ों, इसके पहले आदमी दिया था, पुरुष महिला, यहाँ 6 छड़ों का माध्य दिया है 44.2 सेंटीमीटर। उनमें से इसी 6 में से 5 छड़ का है 46 सेंटीमीटर। तब बोला छठे छड़ की लंबाई। क्या कमाल की बात है। या तो आप 44.2 लेके चल सकते हो, या तो गुना करके घटा सकते हो, आपकी मर्जी। टोटल लेके चलो 44.2, ज्यादा लेके जाएगा माइनस। आप 44.2 46 है, 1.8 ज्यादा है भाई, तो 1.8 ज्यादा है, ऐसा 5 गुना और बटा 1, 18×5 90, यानी गुना करिए तो 9 आएगा। 44 में 9 जोड़ोगे ना तो 53 आएगा, और 53.2 हो जाएगा। इतना फास्ट कैलकुलेशन करना है तो जो बचा हुआ सिंप्लीफिकेशन है वो अपने से धुआं कर दो, और कमेंट करो, मैसेज करो मेरे इस नंबर पे कि सर हमने पूरा सिंप्लीफिकेशन को धुआं कर दिया है। बाकी जम के शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा बंदे हम लोगों से जुड़ेंगे, जितना फैमिली हमारा बड़ा होगा, उतना ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, उतना ज्यादा एनर्जी से आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको नौकरी लेने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यदि समाज में माता पिता के प्रतिष्ठा को बढ़ाना है तो अपने आप को झोंक दो, जला दो, धुआं कर दो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।